नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कारण ये है कि इसमें हम लोग जो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाना सीखेंगे नेगेटिव, वो भी उनका अर्थ बदले बिना। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग वाक्य को बदल भी देंगे लेकिन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई मतलब अंतर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं राम इज पुअर। राम कैसा है? गरीब है। अगर हम कह दें वाक्य को नेगेटिव कर दो और उसका अर्थ भी ना बदले तो आप ये कह सकते हैं कि राम अमीर नहीं है, यानी कि राम गरीब है, इसका मतलब राम अमीर नहीं है। ठीक है, और दूसरा वाक्य यहाँ देख रहे हैं तुम सदा सत्य बोलते हो। इसका मतलब ये हुआ है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा पॉजिटिव क्या है, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि आप हमेशा सत्य बोलते हो। तो इसका मतलब हो गया यू नेवर टेल अ लाई, यानी कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। ठीक है, अब आगे जो भी वाक्य हैं इनको हम सीखने वाले हैं कायदे से, बिल्कुल कायदे से। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं हर लेवल दूंगा और ये जो 20 मिनट आप देंगे ये 20 मिनट आपके सार्थक रहेंगे। ये जो टॉपिक है हमेशा के लिए आप सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको रूल नहीं बताएंगे बल्कि यहाँ हम आपको सेंस समझाएंगे। इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस, तो हम यहाँ आपको सेंस समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे कि इसका आंसर यही होगा और इसलिए होगा, यानी कि आप कारण भी समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है आपका यू आर इनोसेंट। तो यू का मतलब तुम, आर मतलब हो, इनोसेंट माने निर्दोष हो। ठीक है, तो तुम निर्दोष हो तो इसका ये मतलब हुआ है कि तुम अपराधी नहीं हो। तो यहाँ आप देखो सबसे पहले तो यू लगा है तो यू लगा लेंगे। ठीक है, आर लगा है तो आर भी लगा लेंगे। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो आप यहाँ पे नॉट अपनी तरफ से अप्लाई कर देंगे, खास बात। ठीक है, अब ये जो आपका इनोसेंट है इसको आप कर देंगे उल्टा। तो इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष और गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। तो यानी कि आपका वाक्य बन के आ जाएगा यू आर नॉट गिल्टी। तो आप समझ गए हैं ये हमारा क्यों बना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप सेंस समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप अच्छे से इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का सेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक बार सेंस समझ गए तो जिंदगी भर के लिए सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो द बॉस इज ऑलवेज राइट। द बॉस आप समझते हैं इज ऑलवेज राइट, हमेशा कैसा होता है? राइट होता है, सही होता है। तो हम लोग कहते हैं कि बॉस कभी भी गलत नहीं होता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखो सेंस भी लेंगे और यहाँ पे मतलब भी समझेंगे। तो यहाँ हो जाएगा द बॉस। ठीक है, बॉस के बाद आप लिख देंगे इज, और जो ऑलवेज लगा है इसको आप चेंज कर देंगे नेवर में। तो नेवर, द बॉस इज नेवर, और ये राइट है इसका आप कर देंगे रॉन्ग। यानी कि अब दोनों का मतलब आप समझेंगे तो आपका वही हो रहा है जो पहले वाले का है। देखो बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी जो बॉस होता है हमेशा सही होता है। दूसरे वाले का मतलब है कि बॉस कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक, ऑल वर प्रेजेंट, सब लोग कैसे थे? ऑल माने सब, वर माने थे, प्रेजेंट माने उपस्थित। इसका मतलब हुआ है कि कोई भी अनुपस्थित नहीं था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नन वॉज absent, absent। ठीक है, तो आप चीज़ों को रटे नहीं, इंग्लिश में समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जरा जरा सी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं दैनिक जीवन की, और इतनी मोटी मोटी किताबें, इतना बड़ा सिलेबस आप याद कैसे करेंगे? तो मेरा मतलब है, मेरा सुझाव है कि आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है ही ऑलवेज कम्स इन टाइम। देखो ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, कम्स माने आता है, इन टाइम मतलब समय से।
यानी कि वह हमेशा समय से आता है। तो इसका आप मतलब लेंगे, वह कभी भी लेट नहीं आता है। देखो वह कभी नहीं, यानी कि आप कर देंगे नेवर। तो आप यहाँ देखते भी चलेंगे, हमारा ऑलवेज है तो हमने यहाँ पे आके नेवर कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ही नेवर कम्स, और टाइम से आता है यानी कभी नहीं आता है। कैसा नहीं आता है? लेट नहीं आता है, देर से नहीं आता है, ठीक है। तो आपका बन गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें ब्रूटस एक कैरेक्टर है, लव्ड पोर्शिया, पोर्शिया को प्यार करता था। इस वाक्य को आप दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? देखो एक तो आप यही है कि वो प्यार करता था, इसका मतलब पोर्शिया से वो झगड़ा नहीं करता था। तो एक आपका जो अभी आपने तरीका सीखा है उसी से बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने लिख दिया ब्रूटस, ठीक है। अब देखो लव्ड प्यार करता था, ये है आपका पास्ट टेंस, ठीक है। क्रिया का सेकेंड फॉर्म जहाँ होता है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डिड। नेगेटिव बनाने के लिए आप लगाएंगे डिड नॉट। डिड नॉट के बाद आपका सिस्टम है, अगर डिड लग जाए जो क्रिया दी है वो हमारी आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो लव्ड को हम लोग लव में बदल लेंगे, ठीक है। तो ब्रूटस डिड नॉट, लव की जगह हो जाएगा हैड, सॉरी क्योंकि हम लोग अब नेगेटिव बना रहे हैं। तो ब्रूटस डिड नॉट हैड पोर्शिया। देखो एक तो आपका ये बन गया, ठीक है। अब मतलब भी लेंगे, देखो अर्थ हमारा अगर सही आ रहा है तो ठीक है। ब्रूटस डिड नॉट हैड यानी कि ब्रूटस झगड़ा नहीं करता था पोर्शिया से, पोर्शिया से। तो इसका मतलब है कि वो पोर्शिया से क्या करता था? लव करता था, प्यार करता था, ठीक है। अब हम दूसरा यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा इसका किस तरह से बनेगा? देखो अगर पास्ट टेंस है तो आप डबल नेगेटिव यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। देखो ब्रूटस पास्ट टेंस है तो आप कर देंगे वॉज नॉट। वॉज नॉट यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस जैसे ही आपको दिख जाए तो आप लगाएंगे वॉज नॉट, और विदाउट अपनी तरफ से और जोड़ेंगे यहाँ पे विदाउट, और जो वर्ब है इसको आप चेंज कर देंगे नाउन में। तो विदाउट लव, और उसके बाद में आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे फॉर, और फॉर के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो पोर्शिया का ऑब्जेक्टिव कोस पोर्शिया ही रहेगा। तो इस तरह से भी इसको आप बना सकते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखें वॉज नॉट विदाउट लव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट लगा है, और विदाउट का मतलब भी होता है के बिना। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल नेगेटिव द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो इसमें देखिए आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो इसका मतलब आई एम प्रेजेंट टेंस है, आई एम नॉट। देखो यहाँ पे वॉज नॉट यानी कि पास्ट टेंस था, यहाँ पे प्रेजेंट है आई एम नॉट। फिर आप लगाएंगे अपनी तरफ से विदाउट, विदाउट उसके बाद में उसका नाउन यहाँ पे दिया है आई एम नॉट विदाउट ए कार। तो यानी कि मतलब समझेंगे फिर आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ विदाउट ए कार, एक कार के बिना नहीं हूँ। यानी कि इसका मतलब हो गया कि मेरे पास एक कार है, मैं कार के बिना नहीं हूँ। तो ये आपका सेंस है, कारहीन नहीं हूँ, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे एवरी रोज हैज थॉर्न्स। एवरी माने प्रत्येक, रोज माने गुलाब, हैज माने रखता है, थॉर्न्स माने कांटे। तो यानी कि प्रत्येक गुलाब क्या करता है? कांटे रखता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी गुलाब नहीं है कांटों के बिना। तो आप कैसे बनेंगे? कोई गुलाब नहीं है तो आप कैसे करेंगे? देयर इज नो रोज, नो रोज, यानी कि इसका मतलब हो गया कोई भी गुलाब नहीं है। के बिना मतलब विदाउट, विदाउट, फिर आप यहाँ पे थॉर्न्स लिख देंगे, ठीक है। थॉर्न्स, ठीक है। एक तो आपका ये बन गया। तो एवरी रोज हैज थॉर्न्स, इसका मतलब कोई गुलाब नहीं है। तो हम लोग कहते हैं देयर इज नो रोज, कोई रोज नहीं है, विदाउट थॉर्न्स, कांटों के बिना। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा आप किस तरह से बना सकते हैं वो भी देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एवरी रोज। एवरी रोज को आप कर देंगे
नो रोज। अब रखता है जैसे भी आपने बनाया था आई हैव ए कार, तो नो रोज इज विदाउट थॉर्न्स। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने आपको बताया है केवल आप अंग्रेजी में सेंस पकड़िए, सेंस के अकॉर्डिंग जितने भी विकल्प बन सकते हैं सारे विकल्प सही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। ही प्लेड द मैच, अगर ऐसा है सी राइट्स ए लेटर, यानी कि जो सब्जेक्ट है कोई एक्शन पूरा करता है तो दो सिचुएशन होती हैं, पूरा करता है तो वो इसका मतलब सक्सीड होता है, सफल होता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसका अपोजिट होता है वो उस कार्य को करने के लिए फेल नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई नहीं कार्य कर पाता है इसका मतलब उस कार्य को करने में वो असफल रहा, तो यानी कि उस कार्य को करने में सफल नहीं हुआ। अब कैसे बनाते हैं, हमने इसलिए ये चीज़ बनाई कि जो चीज़ आने वाली है आपको ऐसा न लगे ये कहाँ से आ गई। देखो, ही प्लेड द मैच, उसने एक मैच खेला, तो इसका मतलब है वो मैच खेलने में सफल हुआ। तो यहाँ पे देखो इसका हम सेंस लेंगे, ही सक्सीडेड टू प्ले द मैच। अब देखो अभी हमने क्या किया है, अभी केवल हमने इसका मतलब लिया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसने मैच खेला, इसका मतलब ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ, टू प्ले खेलने में, द मैच मतलब मैच को खेलने में सफल हुआ। अब हम इसी बात को अगर नेगेटिव बना दें, सक्सीडेड इसका उल्टा क्या होता है, फेल होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो कैसे बनेगा, देखो ही पास्ट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा डेड और नॉट, ठीक है। और सक्सीडेड की जगह पे आ जाएगा आपका फेल, और फेल के बाद आप देख रहे हैं टू, और टू के बाद यहाँ देखो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे जो प्लेड है वो प्लेड आपका चेंज हो जाएगा प्ले में। तो ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, ठीक है। तो आप देखें हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके बिल्कुल जड़ तक पहुँच रहे हैं। इससे अच्छा समझाने का तरीका कोई हो नहीं सकता है। हम आपको यहाँ कोई रूल नहीं बता रहे हैं, बल्कि ऐसा क्यों होता है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ देखने के प्रयास करेंगे, सी राइट्स ए लेटर, यानी वह लिखती है, क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। तो यानी कि वह एक पत्र लिखने में सफल होती है। तो आप इसका मतलब है वो असफल नहीं होती है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, डज नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। हमने कैसे जान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्रिया में एस या एस दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसको डज नॉट से आप नेगेटिव बनाएंगे। तो डज नॉट के बाद फिर आपका जो राइट्स है वो आपका राइट में चेंज हो जाएगा, यानी कि डज नॉट के बाद क्रिया का यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। राइट, तो सी डज नॉट राइट, तो यहाँ राइट आप नहीं लगाएंगे, बल्कि राइट की जगह पे आप क्या लगाएंगे, फेल, ठीक है। तो सी डज नॉट फेल, फेल के बाद आप अपनी तरफ से टू लगाएंगे, और टू के बाद अब आप यहाँ पे राइट लगाएंगे, ठीक है। तो राइट ए लेटर, देखिएगा, तो सी डज नॉट फेल टू राइट ए लेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी मुख्य क्रिया इसमें कुछ भी है, और जब बदलते हैं तो आपका फेल वाले से बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ही फेल्ड टू सी यू, यानी वह असफल हो गया, टू सी यू इसका मतलब वह आपको देखने में सफल नहीं हुआ। तो आप कैसे बना सकते हैं, ही डिड नॉट, डिड नॉट के बाद यहाँ पे फेल हो गया, इसका मतलब डिड नॉट सफल नहीं हुआ, तो यहाँ आप लिख देंगे सक्सीड। सक्सीड आपको देखने में टू सी यू, देखो क्या हमने किया, पास्ट टेंस था तो आपने डिड नॉट लगाया, फेल को आपने किस में चेंज कर दिया, फेल्ड को यानी कि सक्सीड में चेंज कर दिया, उसके बाद में टू सी यू देख दिया, ठीक है।
एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये मतलब हो जाएगा, देखो समझिएगा, ही फेल्ड, वो असफल हो गया, टू सी यू, आपको देखने में। इसका एक मतलब है कि वह आपको देख ना सका, तो यानी कि ही, सका सकी के लिए आप क्या लगाएंगे, कुड, कुडंट लगा देंगे, यानी कुड नॉट सी यू, आपका ये भी सेंस दे रहा है, अच्छा सेंस दे रहा है, ठीक है। ही कुड नॉट सी यू, देखो इस तरह से आपका निकल के आ गया। अब देखो यहाँ आप देखिए ओनली यू, अगर आपका वाक्य में ओनली लगा है या एलोन लगा है तो किसमें चेंज होगा, यानी कि किससे हमारा नेगेटिव बनेगा। आप यहाँ रूल नहीं रटेंगे बल्कि समझने का प्रयास करें। देखो ओनली कैन हेल्प यू, ओनली यू, केवल तुम, कैन हेल्प, कर सकते हो, मदद मेरी, यानी कि केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ सेंस बन रहा है कोई नहीं, कोई नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नन, कोई नहीं, केवल तुम यानी कि नन, कोई नहीं, बट माने लेकिन आप, तो यहाँ पे नन बट, यानी कि आपको अगर ओनली दिख जाए तो आप सेंस लेंगे नन, कोई नहीं, केवल, और उसके बाद में जो आपका वाक्य दिया है वो आप लिख देंगे यू कैन हेल्प मी। देखो अगला देखें, द ब्रेव, बहादुर लोग, एलोन, केवल, डिजर्व द अवार्ड, यानी कि अवार्ड के हकदार होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कोई नहीं होता है अवार्ड का हकदार, केवल, यानी कि कोई नहीं होता है लेकिन बहादुर लोग होते हैं, क्या होते हैं, अवार्ड के हकदार। तो यानी कोई नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं नन, बट, नन कोई नहीं, बट मतलब लेकिन, द ब्रेव मतलब बहादुर लोग, द ब्रेव, अब ये आप जो है एलोन है इसको आप हटा देंगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे लिख देंगे डिजर्व द अवार्ड, डिजर्व, और इसके बाद में आप लिख देंगे द अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सी सेल्डम, देखो सी माने वह, सेल्डम मतलब कभी कभार, कम्स माने आती है, हेयर माने यहाँ, तो इसका मतलब निकल रहा है कि वह यहाँ कभी कभार आती है। तो आप कह सकते हैं वह यहाँ पे रोज नहीं आती है या प्रायः नहीं आती है, ऐसा नहीं कि यहाँ आती रहती हो। तो आप क्या लिख देंगे, सी, यानी अब आप लगाएंगे, कम्स लगा है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप लगाएंगे डज नॉट, ठीक है। और कम्स का आपका हो जाएगा यहाँ पे कम, सी डज नॉट कम, फिर हेयर, ठीक है। और वेरी ऑफन मतलब वेरी ऑफन, ठीक है। वेरी ऑफन का मतलब क्या होता है, प्रायः, तो यानी कि वो प्रायः नहीं आती है यहाँ पे, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आती रहती हो, वो कभी कभार आती है, जिसका मतलब वो बार बार, वेरी ऑफन नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सी डज नॉट कम हेयर डेली, भी आप एक सेंस देता है कि वह यहाँ पे डेली नहीं आती है, कभी कभार आती है, ये आपका सेंस आ रहा है तो आप डेली भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेंस पता रहे, ठीक है, सेंस अगर आ रहा है तो आपके पास विकल्प बनते ही जाएंगे, ठीक है। कीप साइलेंस, अब वो कह रहा है कीप मतलब रखिए, साइलेंस मतलब खामोशी, तो शांति बनाए रखिए, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि शोर मत मचाइए, तो मत मचाइए आपका देख रहे क्या हो जाएगा, डोंट, यानी डू नॉट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ये डोंट क्यों आ गया और मेक ए नॉइज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप सेंस ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेंस नहीं लेंगे तो ये आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ अब देखो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, एज सून एज लगा है तो इसकी जगह पे आप लिख लेंगे नो सूनर, ठीक है। और नो सूनर के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सॉ यानी कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप यहाँ लगा देंगे डिड, क्योंकि डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आपका सब्जेक्ट दिया है वो लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद इस डिड का प्रभाव पड़ेगा सॉ पे, तो सॉ जो है वो सी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सी, फिर उसके बाद में और लाइन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में जहाँ कॉमा लगा है यहाँ पे सूनर कंपैरेटिव डिग्री है तो आप लगा देंगे देन, देन के बाद आपका जो वाक्य बचा हुआ है वो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही
रैन अवे। ठीक है, ये आपका इस तरह से बन गया। तो फिलहाल में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।